का जो फाइनल राउंड है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। 19 तारीख से इम्कान है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला इस्लामाबाद आने वाली हैं। डील अगर हतमी शक्ल की तरफ जाती है, अगर मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार तो फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इस्लामाबाद में होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस्लामाबाद में होंगे भी इम्कान है। उसके साथ साथ चीनी सदर शी जो हैं वो भी आ सकते हैं पाकिस्तान। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान भी पाकिस्तान आ सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो भी पाकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर का ईरान पहुंचना और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचना इंतहाई गैर मामूली नौयत का मामला है। जिस तरह से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया आर्मी चीफ का और जिस तरह से जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया है सऊदी वली अहद ने, ये दोनों एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर की है वो लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त साबित हुई है। जैसे हमने ये कहा था कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि इन मुज़ाकरात का अगला दौर होने वाला है। इंडिया में जितना वावेला होना है होता रहे, लेकिन दुनिया मान रही है, अब दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से अमन के कयाम के लिए उभर कर सामने आया है, ये गैर मामूली नौयत का। अगले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, सब कुछ तय हो चुका है, तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जद्दा के दौरे पर हैं और आर्मी चीफ इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है ईरान में आर्मी चीफ का और सऊदी अरब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का। कामयाब सिफारतकारी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने के बाद अब मुज़ाकरात का जो फाइनल राउंड है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। 19 तारीख से इम्कान है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है और 20 या 21 को एक बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद से आ सकती है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये खबर दुनिया के अमन के साथ जुड़ी होगी। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया, उस लिहाज से इस्लामाबाद से ही ये बड़ी खबर आएगी और सब नजरें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर हैं। 19 तारीख से मुज़ाकरात के आगाज़ का कभी इम्कान है कि 19 तारीख से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत बड़ी और अहम शख्सियात इस्लामाबाद आने वाली हैं। डील अगर हतमी शक्ल की तरफ जाती है, अगर मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है, तो उस सूरत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, ये कभी इम्कान है। उसके साथ साथ चीनी सदर शी जो हैं वो भी आ सकते हैं पाकिस्तान। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान भी पाकिस्तान आ सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। ये वो बड़ी शख्सियात हैं जिनकी पाकिस्तान आमद मुतवक्के है, इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। आने वाला हफ्ता इंतहाई गैर मामूली नौयत का होगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक दौर कराया है मुज़ाकरात का और एक तारीख रकम की है, 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज पर एक छत थले बिठाया है। अब एक और तारीख पाकिस्तान जो है वो रकम करने जा रहा है और बड़ी शख्सियात जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया गया है। अगर ये डील हतमी शक्ल इख्तियार करती है, एक बड़े मुआहदे की शक्ल इख्तियार करती है, ऐलान इस्लामाबाद होता है, तो फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इस्लामाबाद में होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस्लामाबाद में होंगे। चीनी सदर और सऊदी वली अहद के साथ साथ तुर्किया के सदर जो हैं वो भी इस्लामाबाद में होंगे और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी अहम शख्सियात इस्लामाबाद में हो सकती हैं। ये इम्कानात हैं, लेकिन हतमी जो बात है वो उस वक्त सामने आएगी जब ये मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुमकिना डील की तरफ मामला जाएगा। ताहाल कशी खोलने के लिए ईरान पर दबाव डाला और नाकाबंदी की कोशिश की, जिसे चीन की तरफ से नाकाम बनाया गया और उसके अपने जहाज वहां से निकले हैं और उस पर चीन की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि हम अमन के ख्वाह हैं और तिजारती उमूर में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद कुछ पीछे हटना पड़ा है अमेरिका को। अब अमेरिका की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि हम एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, एक बड़ा मुआहदा करने जा रहे हैं और ये मुआहदा करेंगे खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। हफ्ता है वो इंतहाई अहम नौयत का हफ्ता है। इस हफ्ते में ये एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि जैसे मैं अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में ये कह चुका हूं कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो उसका असर भी दुनिया के अमन पर, खित्ते के अमन पर पड़ेगा और अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर उसका असर भी दुनिया के अमन पर, खित्ते के अमन पर और खित्ते की मईशत पर बहुत मुज़िर अंदाज में पड़ेगा। तो पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जाए। इसी सिलसिले के ये गैर मामूली सरकारी दौरे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी अरब से वो कतर जाएंगे और कतर से तुर्किया जाएंगे और तुर्किया से वापस पाकिस्तान आएंगे। जैसे ही वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात के हतमी तारीख का जो है वो भी ऐलान कर दिया जाएगा। गालिब इम्कान यही है कि जहां पर मुज़ाकरात पहले हुए थे उसी मकाम पर ये मुज़ाकरात किए जाएंगे।
जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है और तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद बिल्कुल तैयार है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां आमद के सिलसिले में मजीद इकदाम भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है अमन के लिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले किरदार अदा किया, एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि आइंदा हफ्ते क्या बड़ी खबर आती है, लेकिन इम्कान ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी डील होने जा रही है, एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है और उस मुआहदे को ऐलान इस्लामाबाद का नाम दिया जाएगा। यूं ही जो है ये दौरे नहीं हो रहे, ये दौरे इंतहाई गैर मामूली। जनरल आसिम मुनीर का ईरान पहुंचना और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचना इंतहाई गैर मामूली नौयत का मामला है। जिस तरह से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया आर्मी चीफ का और जिस तरह से जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया है सऊदी वली अहद ने, ये दोनों एक बड़ा साइन दे रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का वकार कितना बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की सिफारतकारी किस अंदाज में कामयाब हुई है और पाकिस्तान किस तरह से अपने तमाम दोस्त ममालिक को आगे बढ़ रहा है लेकर। पाकिस्तान ने जो कायदाना किरदार अदा किया, अब उसकी पूरी दुनिया मुतरिफ है और आइंदा हफ्ता जो है वो इंतहाई अहम होने जा रहा है इस लिहाज से कि बड़ी शख्सियात इस्लामाबाद में आने वाली हैं और एक बड़ा मुआहदा होने वाला है। इस हवाले से मजीद जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, हम आपके साथ उसको गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। अब तक आपके साथ हमने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुई है। जैसे हमने ये कहा था कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि इन मुज़ाकरात का अगला दौर होने वाला है। ये पहला मरहला था कि दोनों क़यादतों को आमने सामने बिठाना था। ये बड़ा मुश्किल काम था जो पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया। अगला काम जो था वो एतमाद की बहाली है। ये एतमाद की बहाली होने के साथ ही मुफाहमत की तरफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये जो आने वाले मुज़ाकरात हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं और वाज़ेह हो रहा है कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। सियासत में बयानात चलते रहते हैं, कशीदगी के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि सिफारतकारी जो है वो अपनी जगह लेती है, वो कामयाब होती है। कभी सिफारतकारी मरती नहीं है और ये जानदार सिफारतकारी थी जिसने अमन के मौके को फराहम किया, अमन का मौका फराहम किया और बिल आखिर अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाया और उसमें सालसी का किरदार अदा किया। और ये सालसी का क्रेडिट पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता। इंडिया में जितना वावेला होना है होता रहे, लेकिन दुनिया मान रही है, अब दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से अमन के कयाम के लिए उभर कर सामने आया है, ये गैर मामूली नौयत का इकदाम था।